नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केशतवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़, दुल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को घेरा। जम्मू कश्मीर के केशतवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जिले के दुल इलाके में गोलीबारी जारी है। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के बदमाश मोनू को किया गिरफ्तार। अत्याधुनिक पिस्तौल और कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के एक सदस्य ईश्वर सिंह उर्फ मोनू उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अत्याधुनिक पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके बाद द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वे पहले भी 7 मामलों में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु को देंगे येलो लाइन मेट्रो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो और बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे HAL एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वह पहले KSR बेंगलुरु स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी के आत्मविश्वेश्वर शिव मंदिर के गर्भगृह में लगी आग, अंदर पुजारी समेत मौजूद थे यह 7 लोग। वाराणसी के प्राचीन आत्मविश्वेश्वर शिव मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। यहां मंदिर के गर्भगृह में अचानक आग लग गई। इस आग से हड़कंप मच गया। घंटों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में 7 लोग झुलस गए, जिसमें मंदिर के पुजारी भी हैं। बसपा चीफ मायावती ने जिस शख्स को राखी बांधी उनका नाम उमाशंकर सिंह है। गौरतलब है कि उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक है। वह बलिया की रसला विधानसभा सीट से विधायक है। मालूम हो कि मायावती से राखी बंधवाते समय उमाशंकर सिंह ने स्वास्थ्य कारणों के चलते मास्क पहन रखा था। बीते दिनों मायावती उमाशंकर सिंह के स्वास्थ्य का हाल जानने उनके घर भी पहुंची थी। संभल के चर्चित पुलिस अफसर अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है। अब वह एडिशनल SP बन गए हैं। जानिए अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित और खेल कोटे से अफसर बनाने वाले अनुज चौधरी को कैसे मिली यह सफलता। छत्तीसगढ़ के GST विभाग ने राज्य में 223 करोड़ के टैक्स घोटाले का पर्दाफाश किया है। विभाग ने मामले में 2137 पन्नों का चार्जशीट कोर्ट में पेश किया है। मुख्य आरोपी अमन अग्रवाल ने 10 से अधिक गरीब मजदूरों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फर्जी कंपनियां बनाई थी और घोटाले का अंजाम दिया था। मोरोद गांव में एक युवती ने अपने पिता, भाई और भतीजे के साथ मिलकर प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि युवती ने प्रेमी को मिलने के बहाने बुलाया और फिर तीनों परिजनों ने मिलकर उसे डंडे और पत्थरों से पीट कर मार डाला। मुंबई एयरपोर्ट पर नेटवर्क में आई खराबी, फ्लाइट ऑपरेशन पर असर, कई उड़ानों में देरी। एयर इंडिया ने भी यात्रियों को नेटवर्क खराबी के बारे में सूचना दी, जिसके कारण उड़ानों में देरी हो सकती है। हालांकि एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित सिस्टम को ठीक कर लिया गया है, लेकिन सामान्य स्थिति में वापसी के लिए कुछ देरी हो सकती है। बेघर हो गए सैकड़ों परिवार, खाने पर आफत। बिहार में गंगा नदी तबाही लेकर आई। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने बिहार के अलग अलग जिलों में तबाही मचाई है। बेगूसराय में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और इन लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। जिले के चमथा दायरे की सभी 5 पंचायतों में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। कोलकाता में शनिवार को काली घाट चलो अभियान के तहत अभया मंच के साथ चिकित्सकों के उक्त संगठन के हाजरा क्रॉसिंग पर सभा का आयोजित किया गया था, जिसके कारण यहां करीब 2.5 घंटे तक यातायात व्यवस्था ठप रही। पुलिस द्वारा हाजरा रोड, हरीश मुखर्जी रोड और अलीपुर रोड को पूरी तरह से बंद रखा गया था, जिसके कारण दक्षिण कोलकाता की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। पुलिस ने रैली निकालने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं कालीघाट अभियान के तहत दोपहर 4:30 बजे से करीब शाम के करीब 6:20 पर हाजरा क्रॉसिंग पर सभा की गई, जहां बंगला की प्रसिद्ध लेखिका मीरातून नाहर ने अभया की मौत पर खेद प्रकट किया।
मुंबई एयरपोर्ट पर नेटवर्क में आई खराबी, फ्लाइट ऑपरेशन पर असर, कई उड़ानों में देरी। एयर इंडिया ने भी यात्रियों को नेटवर्क खराबी के बारे में सूचना दी, जिसके कारण उड़ानों में देरी हो सकती है। हालांकि एयरलाइन ने कहा कि प्रभावित सिस्टम को ठीक कर लिया गया है, लेकिन सामान्य स्थिति में वापसी के लिए कुछ देरी हो सकती है। यह शिकायत बाजवा ने 7 जुलाई को यूटी पुलिस को दी थी। वहीं अमन अरोड़ा ने इसे भाजपा के साथ मिलकर बाजवा द्वारा रची गई साजिश करार दिया है। डीजीपी जीवाल ने पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने 1 करोड़ रुपए की सहायता दी। तिरुपुर पिता पुत्र के बीच विवाद सुलझाने गए तमिलनाडु पुलिस के विशेष उप निरीक्षक एम शरणमुगवेल की मंगलवार की रात तिरुपुर जिले के गुडीमंगलम में हत्या कर दी गई थी। डीजीपी जीवाल ने पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने 1 करोड़ रुपए की सहायता दी। हिसार में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रविवार सुबह शहर की दाढ़ी श्यामलाल गली नंबर 3 में एक मकान में चल रहे नकली मावे के अवैध गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी में लगभग 7 कुंटल नकली मावा बरामद किया गया है। टीम ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।